हिमाचल प्रदेश में बंदरों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले 7 सालों के दौरान हिमाचल में बंदरों की संख्या 3.5 लाख से घटकर 1.36 लाख रह गई है। राज्य में बंदरों की आबादी में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त उनकी औसत मंडली का आकार भी कम हो गया है। हिमाचल में 71वां वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मैराथन, बाइक रैली, ग्रीन फिल्म मेकिंग, बुक फेस्टिवल और वन्य प्राणी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हिमाचल वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल के लोग वन्य प्राणी प्रेमी हैं। लोग वन्य प्राणियों के बारे में जाने, जिसके लिए जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। हिमाचल में तेंदुआ, भालू और बंदरों के बीच संघर्ष रहता है, जिनमें बंदरों से ज्यादा परेशानी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की वन्यजीव शाखा की बहुआयामी रणनीति के तहत नसबंदी सहित बंदरों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न उपायों जैसे नसबंदी, बेहतर कचरा प्रबंधन, व्यापक जन जागरूकता अभियान से बंदरों की आबादी में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजीव कुमार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में बंदरों की संख्या में कमी आई है। शहरी इलाकों में गंदगी और खाने के लिए अब भी बंदर झपटते हैं। गांव के मुकाबले शहरों में बंदर अभी भी ज्यादा हैं। राज्य में 8 बंदर नसबंदी केंद्र चालू हैं, जहां हर साल 35,000 सेमियन की नसबंदी की जाती है। अब तक 2.25 लाख बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। आगे प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव राजीव कुमार ने क्या कहा, सुनिए। बच्चों के ऊपर, क्योंकि यही बच्चे आगे भविष्य के हमारे जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं। इस बार भी हम बच्चों के साथ ही मिलजुल कर प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम 3 तरह के हैं। राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम जिला स्तरीय है और फिर जो है हमारे रेंज स्तरीय या जो हमारे शरण स्थल या राष्ट्रीय उद्यान है, उनके आसपास के जो भी रिहायशी इलाके हैं, गांव है, वहां के जो भी स्कूल हैं, उनको जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। हमने कई तरह की गतिविधियां इसमें हम कर रहे हैं, जैसे कि क्विज कंपटीशन है, पेंटिंग है, स्लोगन राइटिंग है, फोटोग्राफी है, चित्रकला है। इसके अलावा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिमला में 2 दिवसीय प्रोग्राम एनवायरनमेंट फिल्म मेकिंग, ग्रीन फिल्म मेकिंग की, अगर आपको एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्में बनानी है तो तकनीकी जानकारी दी जा रही है, वो आज हो रहा है। कल एक पूरा दिन सिनेमा फेस्टिवल चल रहा है, ग्रीन फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कि हम जो देश और विदेश के बहुत मशहूर जो एनवायरनमेंट फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म में ग्रीन फिल्म्स लेकर आए हैं और पूरा दिन ये प्रोग्राम चलेगा। शिमला के गेटी थिएटर में हमने बुक्स और पैम्फलेट्स की प्रदर्शनी और फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी भी 2 दिन लगाई है, जो कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को रहेगी। इसके अलावा आम जनता जो स्पोर्ट्स में बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, उनका ध्यान केंद्रित किया है। एक शिमला में मैराथन हो रही है 8 तारीख को और 2 अक्टूबर को मैराथन करवाई गई। बीड़ में, गोपालपुर में और नगरोटा सूरिया में। लोगों में हूं या युवा पीढ़ी में हूं। आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने की। हिमाचल में पहली बात तो ये है कि हिमाचल वासी हमेशा से ही वनों से, वन्य जीवों से प्यार रखता आ रहा है और यही हमने इस बार इस बात को कबूला भी है। हमारी जो थीम रही है इस बार के वाइल्ड लाइफ वीक की, वो है हिमाचल केयर्स फॉर नेचर। तो हम इज्जत अफजाई भी कर रहे हैं हिमाचल के निवासियों की और साथ साथ में उनका ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ समस्याएं भी हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास बंदरों की समस्या आती है मुख्य। इसके अलावा हमारे पास काला भालू द्वारा फलों को नष्ट करने या कृषि को नष्ट करने की समस्या आती है और तीसरा जो है वो कई बार जो है बाघ द्वारा जानमाल का नुकसान, तेंदुए द्वारा जानमाल का नुकसान के बारे में, ये मुख्य हमारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। और जहां तक बंदरों का प्रश्न है,
पिछले 15 वर्ष से स्टरलाइजेशन मंकी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम विभाग चला रहा है। हमने पिछले वर्ष तक लगभग 1,76,000 बंदरों को स्टरलाइज किया है और हमारे पास जो हमारा मंकी एस्टिमेशन चलता है हर 3 से 4 साल के बीच में, उसका आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि लगातार बंदरों की संख्या में कमी आ रही है। 3.5 लाख बंदर जो कभी हमने जिनका अनुमान लगाया था, अब पिछली गिनती जो 2019 में हुई 1,36,000 रह गई है।